सुबह का समय था। राजू सोया पड़ा था कि तभी किसी ने उसे झकझोर कर उठाया। सामने उसकी मामी खड़ी थी। मामी ने हौंफते हुए कहा, तुम्हें पता है कि रात को छबीली घूरे के साले के साथ भाग गई। राजू ने आंखें मिचमिचा कर देखा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। उसने मामी से पूछा, आपको किसने बताया? मामी बोली, कौन बताएगा, पूरे गांव को पता चल गया है। राजू को हैरानी हो रही थी। जब रात को वह अपनी मौसी के देवर के छत वाले कमरे में था तो छबीली घूरे के साले कलुआ के साथ इधर से उधर भाग रही थी। तब उसने सोचा था कि कोई काम होगा, क्योंकि गांव में रामलीला चल रही थी। उसमें छबीली के पिता रावण का रोल करते थे और भाई मेघनाद का। सारा घर रामलीला देख रहा था। इतने में छबीली कलुआ के साथ 9-2-11 हो गई। लेकिन राजू की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि छबीली ने कलुआ में ऐसा क्या देखा जो उस काले कलूटे के साथ भाग गई। छबीली गोरी चिट्टी भरे बदन की थी। उसे देखकर कोई भी लड़का दिल दे बैठे। गोरे मुखड़े पर काली आंखें, गालों पर काला तिल, लंबी नाक, उस पर गोल नथुनी, सुनहरे से बाल जो कमर को छूते थे। फिर छबीली कलुआ के साथ क्यों भागी? राजू फटाफट बिस्तर से उठा। छबीली और कलुआ के घर गली में थोड़ी दूरी पर थे, जो जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जैसे हालात थे। कलुआ की बहन काली और छबीली की मां रामजनी के बीच शब्दों के गोले दागे जा रहे थे। काली कह रही थी, अपनी बेटी को संभालो, तब मेरे भाई से कुछ कहना। जब लड़की दावत बांटती फिरे तो लड़के खाएंगे ही। बड़ी आई कलुआ को बदनाम करने वाली। इधर रामजनी का कहना था, मेरी लड़की सीधी सादी है, उसे तो कलुआ ने बहका दिया होगा, वरना इतनी संस्कारी लड़की भाग क्यों जाती। राजू को रामजनी की बात में दम लगा, क्योंकि छबीली को देखकर नहीं लगता था कि वह ऐसा कुछ कर डालेगी। राजू तो पहले से ही गुस्सा था, ऊपर से छबीली रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी। राजू को कलुआ पर ज्यादा गुस्सा था, इस वजह से वह छबीली के घर वालों के गुट में जा मिला। राजू ने छबीली के पिता को बताया कि रात को उसने छबीली मौसी को कलुआ के साथ छत पर इधर उधर भागते हुए देखा था। छबीली का बाप मलुका पहले तो राजू पर गुस्सा हुआ, फिर बोला, तू रात में नहीं बता सकता था? अगर रात में बता देता तो इतनी नौबत ही न आती। राजू बोला, मुझे क्या पता था कि छबीली मौसी यह धमाका कर जाएंगी। राजू को पता था कि कलुआ उसको उल्टा पीट डालता, लेकिन मलुका की नजरों में इज्जत पाने के लिए उसने ऐसा कहा था और ऐसा हुआ भी। मलुका नर्म पड़कर राजू से बोला, अच्छा, जो हुआ उसे छोड़। अब यह बता कि कलुआ छबीली को लेकर कहाँ गया होगा। राजू ने तुक्का लगाते हुए कहा, मैंने सुना था कि वह किसी दोस्त के यहाँ जाने की बात कर रहा था। लेकिन एक बात फिर भी आ लटकी कि कलुआ कौन से दोस्त के यहाँ गया होगा और दोस्त रहता कहाँ होगा। अब राजू इस बात पर अपना तुक्का नहीं लगा सकता था, इस वजह से वह चुप रहा। सब लोग गाड़ी में बैठकर कलुआ के गांव पहुंचे। वहां से कलुआ के एक दोस्त को पकड़ा, उसे दारू पिलाई, डराया धमकाया, तब जाकर उसने दोस्तों की डायरेक्टरी बता दी और घुमाने लगा दोस्तों के ठिकाने पर। एक जगह जाकर कलुआ का पता चला। एक दोस्त के कमरे में कलुआ छिपा बैठा था। छबीली उसकी गोद में सिर रखे लेटी थी। दोनों अपने अपने घर के लोगों की हालत पर सोच के घोड़े दौड़ा रहे थे। छबीली कह रही थी, मेरी अम्मा तो मुझे सामने पाकर 2 हिस्से कर डालेंगी। वहीं उसकी बात सुनकर कलुआ बोला, मेरा जीजा मुझे देखे तो मेरा मुंह काले से लाल कर डालेगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई। दोनों बिजली के कट लगे आदमी की तरह उठ खड़े हुए। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज मलुका की थी, जिसे दोनों प्यार के पंछी अच्छे से समझ गए थे। मलुका फिर बोला, दरवाजा खोल दो, नहीं तो तोड़ डालूंगा। यह सुनकर दोनों प्रेमियों के दिल कांप उठे और फिर तभी छबीली की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने कलुआ के दोस्त का रखा देशी कट्टा निकाल लिया और कलुआ को अपने पीछे कर दरवाजा खोल दिया। लोग कमरे में घुसने ही वाले थे कि छबीली कट्टा तान कर बोली, सब के सब भाग जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। लोगों ने यह बात सुनकर अपने कदम पीछे खींच लिए। तभी छबीली का भाई गोबर आगे बढ़ा। उसने सोचा कि इज्जत जाने से अच्छा है जान चली जाए। वह छबीली के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, चला गोली। छबीली पर आज इश्क का भूत सवार था। उसने कट्टे का निशाना गोबर के सीने पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही ट्रिगर दबा, लोगों ने आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या, कट्टे से गोली चली ही नहीं। होती जो चलती। मलुका ने आगे बढ़कर छबीली के बाल पकड़ लिए और कमरे से घसीटते हुए बाहर ले आया। कलुआ की हालत पतली हुई। गोबर ने गुस्से में आकर कलुआ के लाते बजा दी। लोगों ने गोबर को समझाया कि यह मर गया तो केस हो जाएगा। लड़की मिल गई, चलो अपने घर। सभी लोग छबीली को ले घर आ गए।
छबीली को देख उसकी माँ रामजनी उसे चप्पल से पीटने लगी। मोहल्ले की औरतों ने जैसे तैसे छबीली को छुड़ाया। सबके शांत हो जाने के बाद तय हुआ कि छबीली की शादी तुरंत कर दी जाए। सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी गई, लेकिन मुसीबत कहाँ थमने वाली थी। कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता था। लेकिन तभी एक रिश्तेदार ने खबर दी कि उनके मोहल्ले में एक लड़का है जो छबीली से शादी कर सकता है। लेकिन लड़का मोटा था, साथ ही छबीली से ज्यादा उम्र का था। पर शादी तो करनी ही थी, दामन पर लगा दाग जो छुड़ाना था। बात पक्की हो गई। बड़ी मुश्किल से छबीली की शादी की रस्में पूरी हुई। वह चुपचाप मंडप में बैठी रही। उसे शादी में मजा नहीं आ रहा था। उसकी आंखें तो सिर्फ कलुआ की सूरत देखना चाहती थी। शादी निबट चुकी थी। छबीली विदा होने को हुई। माँ रामजनी का दिल भर आया। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोईं। माँ रामजनी ने कसम दी और बोली, बेटी अब जैसा भी है मंजूर करो। पुरानी बातें गलती समझकर भुला डालो। शायद तुम्हारी शादी अच्छी जगह करते, लेकिन तुम्हें जमाने का हाल तो पता ही है। हम मजबूर हैं, हमें माफ करना। अब किसी को शिकायत का मौका न देना। छबीली बोली, माँ तुम्हें कभी दुख न दूंगी। अब ससुराल से केवल मर के ही वापस आऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करना। भूल जाओ और मेरा कहा सुना भी माफ करना। मन के सारे दाग धुल चुके थे। राजू की आंखें भी नम थीं। सोचता था कि प्यार इंसान को कितना सुधार देता है और बिगाड़ भी सकता है। छबीली के बाप मलुका की आंखें भी बेटी को विदा होते देख नम थीं। छबीली अपनी ससुराल चली गई। कलुआ फिर कभी उस गांव में नहीं आया। छबीली भी शायद उसे भूलती जा रही थी। आज वह एक बच्चे की माँ थी। आज सब कुछ शांत सा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इतिहास की कई परतें, कई कहानियां लिए मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कुरेदे कौन। सब अपने में मसरूफ हैं। परंतु राजू के दिमाग में यह अभी भी वैसा ही है जैसा तब था।